नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के एनिमेटेड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 आज होगा और आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश और हमारी जो स्थलीय सीमा है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस मैप को देखिए। इसमें ये जो आपको स्थलीय सीमा दिखाई दे रही है ना, इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और यहीं ये वाली जो आप हमारे भारत की मुख्य धरती देख रहे हैं, इसकी जो समुद्र रेखा की लंबाई है या तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम आइलैंड को भी इंक्लूड कर लें, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सबको इंक्लूड कर लें, तो ये लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और अभी हमने बात की हमारे भारत की स्थल सीमा की, तो हमारे भारत की स्थल सीमा के साथ हमारे 7 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्यों पहले बात कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश उन 7 देशों में से ऐसा देश है जिसकी हमारे साथ बाउंड्री सबसे लंबी है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो साझा करता है ये बांग्लादेश हमारे भारत के साथ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमारे 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो बांग्लादेश है ना, इसकी जो सीमा है हमारे 5 राज्यों के साथ लगती है। बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। थोड़ा सा ये बंगाल पर आप गौर कीजिए। भारत का बंगाल राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब कहने का भाव यह है कि हमारे जितने भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा बंगाल राज्य ही बनाता है। अब दूसरे देश की बात करेंगे जो हमारे साथ सीमा साझा करता है, वो चाइना है। चाइना हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ उत्तराखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य हो गए। 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो चाइना 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा आपने सुनी होगी। ये मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये 1914 में हमारे जब ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय ये खींची गई थी। LAC आपने सुना होगा। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यही है LAC। ये वाला जो क्षेत्र है अक्साई चीन, चाइना ने इलीगल कब्जा कर रखा है इस पे। तीसरा देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर है और ये 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सटा हुआ है। हमारे 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। याद रखिए, जो 3 राज्य हैं ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसमें से राजस्थान की जो सीमा है सबसे लंबी है पाकिस्तान के साथ जो जुड़ी हुई है। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। हालांकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। पाकिस्तान उस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं 1971 में वो फ्री हो गया। चौथा देश नेपाल है, जो हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। 5वां देश म्यांमार है, जो हमारे भारत के साथ 1643 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है और ये भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देश भूटान है, जो हमारे भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है ये, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और आखिर में अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान भारत के केवल लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है और ये इलाका अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। मतलब पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा कर रखा है और मात्र इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो सबसे कम सीमा जो हमारे साथ साझा करता है वो अफगानिस्तान है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, ऐसे भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हों। तो बच्चों जवाब है 3 ऐसे राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और 3 राज्यों में पहला सिक्किम है, जो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है, जो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है।
और ऐसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, अर्थात वो राज्य कौन कौन से हैं जो ना समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, इवन मैं आपको बता दूं वो किसी विदेशी शक्ति के साथ भी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते ही नहीं। तो ऐसे 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ही भारत में ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब ना ही ये समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं और ना ही ये किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। परीक्षक दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में वो राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। तो जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पुद्दुचेरी की बात करते हैं। पुद्दुचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और ये चारों के चारों जिले भारत के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये 4 जिले पुद्दुचेरी के कौन कौन से हैं? यनम है, कराईकल है, पुद्दुचेरी है, माहे है। और इनमें से यनम तो आंध्र प्रदेश में है, जबकि कराईकल और पुद्दुचेरी तमिलनाडु में है और माहे केरल में है। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, बहुत सारा कोर्स हमने बनाकर रखा हुआ है। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू।